हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए चेक कर लेते हैं आपके जो पर्सन हैं उनकी इवनिंग थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, उनके पर्सन की इवनिंग थॉट्स क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी इवनिंग थॉट्स क्या हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी इवनिंग थॉट्स उनके पर्सन को लेकर क्या है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड जो है वो द फूल का आया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो फर्स्ट कार्ड है वो द फूल का आया हुआ है। तो मैं जैसा कि देख पा रही हूँ, आपके जो पर्सन हैं राइट नाउ वो अपनी लाइफ में काफ़ी इंजॉयमेंट चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई भी उनको कंट्रोल करने वाला पर्सन ना हो। अभी वो इमोशनली स्ट्रक फील कर रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो। यदि आप उनको किसी बात को लेकर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो या आपकी किसी बात से उनको ये लगता है कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो ये चाहते हैं कि आप उनको कंट्रोल ना करो और उनको उनके अकॉर्डिंग आप रहने दो। ठीक है, उनको आप ज़्यादा कंट्रोल मत करो। और यदि वो आपको किसी बात के लिए मना करते हैं तो आप उनकी बात को सुनो। ठीक है। देन सेकेंडली जो कार्ड आया हुआ है, आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पसंद करते हैं। उनको ये लगता है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि आप एक काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो। आपकी जो लाइफ है उसमें उनको ग्रोथ एंड हैप्पीनेस दिखती है। आपके जो पर्सन है उनको ये लगता है कि यदि वो आपसे जुड़े रहेंगे या आपके साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी तो आपके साथ साथ उनकी लाइफ में भी ग्रोथ एंड सक्सेस उनको मिलेगी। आपके जो पार्टनर है ना व्यूअर्स, मैं ये देख पा रही हूँ कि वो काफ़ी फ्रीडम लवर है। उनको बिल्कुल भी कंट्रोलिंग नेचर पसंद नहीं है। उनको पसंद नहीं है कि कोई भी पर्सन उनको कंट्रोल करे। ठीक है, तो आप उनको प्लीज़ कंट्रोल करने की कोशिश ना करें यदि आप उनको ऐसा करते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं भी करते हैं ना, तो आपके पार्टनर को ये फील नहीं होना चाहिए आपकी किसी भी बात से कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ, आपके जो पर्सन है अभी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए और अपनी कैरियर को एक अच्छी पोजीशन देने के लिए, स्टेबल होने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर है उनके मन में ये है कि उनको सेल्फ लव करना है। उनको अपनी डाइट पर ध्यान देना है, अपनी मनी पर ध्यान देना है और अपनी फ्रीडम पे ध्यान देना है। फाइनली यदि बोला जाए तो आपके जो पार्टनर है वो सेल्फ लव की एनर्जी में है और वो अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं और उनके लिए उनसे बढ़कर उनके लिए कोई नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं ये कहना चाहती हूँ व्यूअर्स कि आपके जो पार्टनर है ना वो उनकी लाइफ में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी खुद की है, देन उनके फैमिली की है, फिर उनके जो फ्रेंड्स हैं उनकी है, और तब जाकर कहीं आपकी वहाँ पे प्रायोरिटी आती है। आपको दिल से चाहते हैं, वो पसंद करते हैं, बट वो उनको ये लगता है कि आप तो उनके अपने हो, आप उनके लिए अवेलेबल हो। सभी लोगों को वो टाइम देते हैं। ठीक है, अपने आप को टाइम देते हैं। उनको लगता है कि वो कभी भी आए आपके पास तो आप तो हमेशा उनको वहीं पर मिलोगे। ठीक है, तो वो आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। मीन्स आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो,
बट वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते क्योंकि उनको पता है कि आप उनको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपको प्यार तो करते हैं, आपके रिश्ते की अच्छी बॉन्डिंग भी दिख रही है, बट वो फ्रीडम लवर है। कभी भी ऑन ऑफ की स्थिति दिख रही है मुझे, कभी भी आते हैं कभी जाते हैं, हो सकता है आपको कभी ब्लॉक भी कर देते हों, बट घूम फिर कर वो आपके पास ही आते हैं वापस। आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है। आपके जो पार्टनर हैं, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, ग्रोथ है, सक्सेस है, बट कहीं ना कहीं वो खालीपन महसूस करते हैं। उनको इनकम्प्लीसन की फीलिंग होती है। वो आपके बिना खुद को अधूरा समझते हैं। उनको लगता है उनके पास सब चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं यदि आप नहीं हो उनकी लाइफ में तो वो खुद को कंप्लीट फील नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए जो थर्ड कार्ड आया हुआ है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा बनो, ठीक है। वो इसके लिए प्रेयर भी करते हैं, और यदि वो किसी कंफ्यूजन की एनर्जी में है या लोग उनको भड़काते हैं आपके खिलाफ, या आपके लिए लोग गॉसिप करते हैं, या आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को लेकर कुछ लोग यदि कुछ बातें करते हैं ना, तो आपके जो पार्टनर हैं वो उन चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए वो आपको हमेशा मैनिफेस्ट करते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में हमेशा रहो और आप कभी उनको छोड़कर ना जाओ। हाँ, बट आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर के दिखाई देते हैं मुझे, ठीक है। और साथ में द हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है, तो आपको ये कह सकती हूँ मैं कि जो आपके पार्टनर है ना वो अपनी फैमिली को लेकर चलते हैं, ठीक है। अपनी फैमिली को बहुत वैल्यू देते हैं। उनकी लाइफ में जो चीज़ें हैं, जो फैमिली है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अपनी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया हुआ है, ठीक है। आपके जो पर्सन हैं उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया हुआ है। अपनी फैमिली को वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर जाएंगे, ऐसा उनके अंदर ऐसी उनकी थॉट है। एंड वो आपके रिगार्डिंग लोगों से बातचीत करते हैं, वो आपको अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है एंड फैमिली इशू है, कल्चर एंड कास्ट डिफरेंस हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। उस डिफरेंस की वजह से जो आपके पार्टनर हैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बट वो चाहते हैं कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में रहें, आप उनको छोड़कर कभी ना जाओ। देखो व्यूअर्स, मैं आपको कुछ निगेटिव भी बोलना चाहूँगी। आपके जो पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं वो हमेशा आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलो, और कुछ भी आप जो भी डिसीज़न है आप खुद से कोई डिसीज़न ना लो, ठीक है। तो आपके पार्टनर की यही थिंकिंग है कि आपको उनके हिसाब से चलना चाहिए, और यदि आप ऐसा नहीं करते हो ना तो वो बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, और वो फिर उनका ये कहना रहता है कि ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मान रही या नहीं मान रहे, तो अब मैं तुमको तुम्हारी स्पेस दिखाता हूँ। यदि आप उनकी बात नहीं मानते हो या उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते हो तो सडनली वो आपको या तो ब्लॉक कर देते हैं या कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं, या फिर आपकी बात का उल्टा जवाब देते हैं, और फिर वो अपनी इमोशंस दिखाना छोड़ देते हैं। और साथ में आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं और आपसे अच्छे से बात नहीं करते, या आपकी बात का उल्टा जवाब देते हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। वो जानते हैं कि आपकी जो चाबी है ना उनके पास है, मीन्स जैसा वो चाहे वैसा आपको ट्रीट करे, बट आप उनका पलट कर जवाब नहीं दोगे। उनको पता है कि वो जब चाहे आपको खुश कर सकते हैं
जब चाहे आपको नाराज कर सकते हैं। मीन्स आपके पार्टनर ये अच्छे तरह से समझते हैं कि आपका खुश रहना या दुखी रहना आपके पार्टनर पर टोटली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आपके पार्टनर इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी यही बता रही है कि पास्ट की जो निगेटिविटी थी आपके रिश्ते में ना, वो निगेटिविटी रिमूव हो रही है। एंड जो आपके पार्टनर है ना, वो आपके लिए कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है और वो इस स्ट्रगल को फेस करते करते ना वो बहुत रूड नेचर के हो गए हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। मीन्स यदि आप अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग कुछ ना करो ना, या उनकी बात ना मानो, तो वो हमेशा तैयार रहते हैं कि वो आपके साथ कुछ ऐसा करें जिससे आप उनके कंट्रोल में आ जाओ। इनजस्टिस का कार्ड भी आया हुआ है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं कोई ना कोई बातें हैं जो आपसे वो छुपा रहे हैं, कुछ प्राइवेसी है जिसको वो आपको अभी तक नहीं बता रहे हैं। उनकी लाइफ में स्ट्रगल रहा है और अभी भी वो किसी स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं। बट आपके जो पार्टनर है ना, वो बैलेंसिंग नेचर के हैं, चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंगर इशू तो व्यूअर्स मुझे दिखाई देता है, आपके जो पार्टनर हैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बात बात पर गुस्सा होते हैं, बट दिल के बहुत अच्छे हैं। आप कह सकते हो आपके पार्टनर ना एक नारियल की तरह है, ठीक है। ऊपर से कठोर हैं, सख्त हैं, और अंदर से बहुत नरम है, सॉफ्ट हार्टेड है, ठीक है। तो गुस्सा वो कितना भी दिखाएं आपको, बट उनका जो गुस्सा है ना वो थोड़े समय के लिए रहता है, ठीक है। बट दिल से वो आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, और वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। यदि उन्होंने पास्ट में कुछ गलत किया था आपके साथ, तो वो डेफिनेटली आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं व्यूअर्स कि आगे क्या एनर्जीज आ रही है। तो ये सारे कार्ड्स मैंने चेक कर लिए, अब और कुछ कार्ड निकालते हैं आपके पार्टनर के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। राइट नाउ मेरे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर उनके पार्टनर के साथ है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, उनके पार्टनर राइट नाउ उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, क्या मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर उनके पार्टनर के साथ है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, तो मैंने कंफर्म करने के लिए और 4 कार्ड्स निकाले हुए हैं। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही व्यूअर्स। आपके जो पार्टनर है ना इमोशनली स्ट्रक फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में सारी चीज़ें हैं उनके पास, बट आप नहीं हो, और वो आपको याद करके सैड एनर्जी में है, आपको याद करके रोते भी हैं। मीन्स लाइफ ने उनको बहुत बहुत कुछ दिया है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी उनके साथ है, उनकी जो फैमिली है वो भी उनके साथ है, वो प्रैक्टिकल नेचर के भी हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और आपके पार्टनर आपको इतना मिस कर रहे हैं ना कि उनके पास जितनी भी खुशियां हो, बट वो उस खुशी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनका जो पूरा फोकस है ना आपके ऊपर है, उनकी यादों में आप हो, उनके दिल में आप हो, तो उनका कहीं मन ही नहीं लग रहा है, वो बहुत कंफ्यूजन में है। एंड कहीं ना कहीं मैं गिल्ट देख पा रही हूँ, किसी बात का रिग्रेट है उनको। और आपके पार्टनर आपके लिए ये सोच रहे हैं कि यदि आप दोनों के बीच में ब्लॉक वाली सिचुएशन है, या आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो हो सकता है कि आपने या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है।
तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि हो सकता है कि उन्होंने कुछ मिसबिहेव किया हो या उनसे कोई गलती हो गई है। उनको क्या करना चाहिए आपके रिश्ते को बचाने के लिए, उन्हें ऐसा क्या एक्शन लेना चाहिए जिससे आपके पार्टनर से रिलेशनशिप पहले की तरह स्टेब्लिश हो जाए। आपके जो पार्टनर है ना व्यूअर्स, वो ये सोच रहे हैं कि उनको आपके और उनके रिलेशनशिप के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपके रिश्ते में एक अच्छी ग्रोथ आए और स्टेबिलिटी आए। ठीक है, तो मैंने सेकंड क्वेश्चन ये पूछा था कि आपके पार्टनर के साथ क्या आपका फ्यूचर है। तो देखिए व्यूअर्स, डिवाइन ने क्या ब्लेसिंग्स दी हैं आपके लिए। 10 ऑफ कप्स, ठीक है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हैं आपके लिए। वो भले ही अपनी लाइफ में कितने भी प्रैक्टिकल पर्सन हो, बट आपको लेकर वो इमोशनल हैं। ठीक है, और न्यू बिगनिंग दिखाई देती है मुझे आपके रिश्ते में, अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है, सक्सेस दिखाई देती है। नियर फ्यूचर में हो सकता है आपकी फैमिली बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे। तो हो सकता है यदि आपके पार्टनर ने आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट दिया हुआ है या आपसे कोई ऐसा प्रॉमिस किया था कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रहेंगे, लाइफ टाइम वो आपका साथ देंगे, तो डेफिनेटली वो आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं व्यूअर्स कि आपकी जो फैमिली है वो आपके पार्टनर के साथ हो। वो चाहते हैं कि आपके पार्टनर और आप एक हैप्पी फैमिली बनाएं और आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे, लोग आप दोनों को एक्सेप्ट करें। लोग मीन्स उनकी फैमिली और आपकी फैमिली, वो चाहते हैं कि सबकी रजामंदी से आप दोनों की मैरिज हो। और कहीं ना कहीं इन्हीं सब बातों से वो परेशान हैं और आपको इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ कास्ट कल्चर इशू है। हो सकता है एज डिफरेंस हो या बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं जो आप दोनों के बीच में हैं, इसलिए वो किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस ले रहे हैं जो आप दोनों के रिश्ते को आगे ले जाने के लिए कुछ एक्शन ले सके। इसलिए वो कंफ्यूजन में है और इसके लिए उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बट डेफिनेटली जहाँ तक मैं देख पाती हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपके पार्टनर हैं। तो नियर फ्यूचर में आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ आती हुई मुझे दिखाई देती है। आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज से गुजरे हैं और ये सारी चीज़ें वो जानते हैं कि स्ट्रगल पीरियड जो होता है उसमें कितना ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपके पार्टनर आपको ऐसा ऑफर देना चाहते हैं जहां पर वो आपको टोटली स्टेबिलिटी दे सके। और वो नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि जो स्ट्रगल उन्होंने फेस किया है वो स्ट्रगल आपको भी फेस करना पड़े। ठीक है, इसीलिए वो आपके पास जब भी आएंगे ना, तो पहले वो खुद अपनी लाइफ में स्टेब्लिश हो लेंगे, खुद अपनी लाइफ को स्टेबल बनाएंगे, देन आफ्टर वो आपके पास आएंगे, ताकि आप जो है उस स्ट्रगल से ना गुजरो जहाँ से वो गुजरे हैं। वो चाहते हैं कि आपको वो ऐसी स्टेबिलिटी दे जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ के लिए सोचना ना पड़े, आपका खुद का घर हो, आपका खुद का सब कुछ हो, एंड आप दोनों की एक ऐसी अच्छी फैमिली हो जहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहाँ पर आपको लोगों का कंट्रोल ना सहना पड़े। आपके पार्टनर जो है वो कंट्रोलिंग नेचर के हैं, बट वो चाहते हैं कि आपके पार्टनर के अलावा कोई भी आपको कंट्रोल ना करे।